जय हिंद। नमस्कार कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग पिछला वीडियो पद्यांश वंश की व्याख्या आप लोग सीख चुके होंगे कि कैसे हम लोग संदर्भ लिखते हैं, कैसे व्याख्या लिखते हैं और कैसे हम लोग काव्य सौंदर्य लिखते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोग सीख चुके हैं। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपके समझ में ये क्लास आई है कि नहीं आई है। संदर्भ लिखना आप लोग सीख चुके हो, व्याख्या लिखना सीख चुके हो या फिर नहीं सीख चुके हो। ठीक है, तो इतना कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं क्लास को और हम लोग सीखते हैं पद्यांश 2 की व्याख्या। ठीक, ये क्लास 2 होगी, ये क्लास दूसरी है। इसमें हम लोग सीखेंगे कि इसका कैसे पद्यांश, अगर ये पद्यांश आ गया तो इसका संदर्भ सहित व्याख्या अगर आ जाए तो हम लोग कैसे लिखेंगे, समझने का प्रयास करते हैं। चलिए पहले हम लोग जो कविताएं या पंक्तियाँ लिखी हुई हैं इनको हम लोग समझेंगे, एक एक शब्दों के अर्थ को हम लोग जानेंगे, फिर हमको व्याख्या करने में आसानी हो जाएगी। ठीक, चलो एक बार हम लोग पढ़ते हैं फिर उसके बाद अर्थ बताते हैं। लिखा है कि अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावें। फिर कह रहा है कि परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावें। मन वाणी कौ अगम अगोचर, क्या लिखा है? मन वाणी कौ अगम अगोचर, सो जाने सो पावे, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। ठीक, तो ये हम लोग इसको देख चुके हैं। अब इनके हम लोग एक एक शब्दों के अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। जब तक हमको शब्दों के अर्थ नहीं आएंगे तब तक हम लोग व्याख्या नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोग को इसको व्याख्या करने में। ठीक है, चलो लिखा है अविगत। अविगत का मतलब क्या होता है? निराकार ब्रह्म। क्या होता है? निराकार ब्रह्म। अब ये निराकार ब्रह्म क्या होता है भैया? निराकार यानी कि निर्गुण ब्रह्म, ऐसे कह सकते हैं, निर्गुण ब्रह्म या फिर निराकार ब्रह्म। तो ब्रह्म यानी कि एक निर्गुण होता है और एक सगुण होता है। सगुण का मतलब क्या होता है? सब गुण के साथ। ऐसे मानो कि जैसे हम कोई ईश्वर को मानते हैं, उसके रूप हो, आकृति हो, आकार हो, दशा हो, है ना। जैसे मान लो कि राम भगवान को मानते हैं आप लोग, तो राम क्या है? राम को हम मानते हैं ना कि राम ऐसे थे, इनकी आकृति ऐसी थी, इनका चेहरा ऐसा था, इनके पिता थे, माता थे। जिनके बारे में, जिस भगवान के बारे में सब कुछ पता हो, वो सगुण भक्ति में आएंगे। निराकार, निराकार का मतलब है निराकार मतलब कि कोई आकार ना हो, ऐसा जिसके बारे में हमें कुछ भी ना पता हो कि वो ईश्वर कैसा है, दिखने में कैसा है, कितने लंबे हैं, कितने बड़े हैं, उनके माता कौन है, पिता कौन है, इनके बारे में अगर ना जानकारी हो तो वो क्या है? निर्गुण ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है। तो हमको उम्मीद है कि ये दोनों आप लोग समझ पाए होंगे कि निर्गुण क्या है, सगुण क्या है। गति का मतलब है दशा, इसका क्या मतलब है? दशा। ठीक, कछ मतलब कुछ, कहत न आवे मतलब कहा नहीं जा सकता है, ज्यों मतलब जिस प्रकार, गूंगे मतलब गूंगा व्यक्ति, मीठे फल ऐसे ही रहेगा, कौ का मतलब को, रस का मतलब स्वाद, अंतर्गत ही भाव मतलब अंदर ही अंदर, हृदय में ही। ठीक, परम स्वाद मतलब अलौकिक आनंद। क्या है? अलौकिक आनंद। सब ही मतलब सभी लोगों को या सभी को, सुनिरंतर मतलब लगातार, अमित मतलब अत्यधिक, तोष का मतलब संतोष, उपजावे का मतलब उत्पन्न होना या प्राप्त होना, उत्पन्न या फिर प्राप्त होना। ठीक, चलो फिर लिखा मन वाणी कौ अगम अगोचर, यानी मन, मन ऐसा ही रहेगा। वाणी का, वाणी यहाँ पे लिखा वाणी, वाणी का मतलब क्या है? वाणी से, बोलने से। कौ मतलब को, आगम मतलब जहाँ पहुँचा ना जा सके। आगम का मतलब क्या है? जहाँ पहुँचा ना जा सके, उसे क्या बोलते हैं? आगम। आप लोग सुनते रहिएगा, अर्थ को समझते रहिएगा। जहाँ पहुँचा ना जा सके। अगोचर, अगोचर का मतलब जिससे इंद्रियों द्वारा भी जाना ना जा सके। ऐसे कहते हैं कि जिन्हें इंद्रियों के द्वारा भी महसूस न किया जा सके ना। फिर आगे चलते हैं हम लोग। फिर लिखा है सो जाने जो जानेगा,
जो पावे वो पाएगा, ठीक, वो प्राप्त करेगा। रूप मतलब आकार, मतलब कि रूप यानी कि चेहरा। रेख, रेख का मतलब है, रूप का मतलब यहाँ पे लिख लो रूपी, रेख का मतलब है आकृति, इसको मतलब लिख लो रूपी, रूपी। रेख का मतलब है आकृति, गुण का मतलब है गुण, जाति ऐसा ही रहेगा। जुगत का मतलब है कि युक्ति, जुगत मतलब है युक्ति। बिन का मतलब बिना। निरालंब का मतलब है बिना आधार के, बिना आधार के। कित मतलब किधर, कित का मतलब किधर। धावे मतलब भटकेगा, भटकेगा। धावे का मतलब भटकेगा, ठीक। कह रहे सब विधि, सब मतलब सभी प्रकार से, विधि मतलब तरीके से, सभी तरीके से या सभी प्रकार से। अगम वही निराकार ब्रह्म, यहाँ क्या कहेंगे, निराकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म। विचार है मतलब विचार करके, कैसे, विचार करके। तातय मतलब इसलिए। सूर, सूरदास जी। सगुण का मतलब सगुण, पद सगुण पद। गावे का मतलब गाना, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको एक एक शब्दों के अर्थ आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग संदर्भ लिखने का प्रयास करेंगे, संदर्भ कैसे लिखते हैं। चलिए इतना आप लोग समझ लिए तो हम लोग संदर्भ लिखने का प्रयास करते हैं। कैसे लिखेंगे संदर्भ में, आपको कुछ चीज़ें आपको ऐड नहीं करनी होती हैं। संदर्भ में आपको 3 बातें याद होनी चाहिए। पहला क्या, पहली बात यह है कि आपको पुस्तक का नाम याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, पुस्तक का नाम। कहीं भी आप संदर्भ लिख रहे हो तो पुस्तक का नाम याद होना चाहिए। दूसरा पाठ का नाम, दूसरा पाठ का नाम याद होना चाहिए। और तीसरा लेखक यानी कहते कि रचनाकार का नाम याद होना चाहिए। रचनाकार का नाम याद होना चाहिए, कौन लिखा है उसको, उसका नाम याद होना चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर आपको याद है तो आप संदर्भ बड़े आसानी से लिख पाएंगे। जैसा कि हमने बता भी दिया है कि आपको ये 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 6 नंबर बढ़ता कैसे है, 1 नंबर, 4 नंबर और 1 नंबर। 1 नंबर में क्या आएगा, पहले संदर्भ आएगा। 4 नंबर में क्या आएगा, आपकी व्याख्या आएगी। और फिर 1 नंबर में क्या आएगा, आपका काव्य सौंदर्य आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं संदर्भ। किसी भी पाठ का अगर एक बार संदर्भ याद कर लेते हैं तो हमें बार बार उसको याद करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उस पाठ का संदर्भ कभी भी बदलेगा नहीं। जो एक बार हो जाएगा वही हमेशा रहेगा। जैसे कल हमने लिखा था संदर्भ, यानी कि जब पहले पद्यांश की हम लोग व्याख्या कर रहे थे, सीख रहे थे, तो संदर्भ लिखना हम लोग सीखे थे। हम लोग कैसे संदर्भ लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश, सुनकर लिखिएगा, हम भी लिख रहे हैं, हमारे साथ लिखिएगा। प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक, हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य में संकलित। क्या लिखेंगे, हिंदी काव्य में संकलित। लिखिएगा मेरे साथ, संकलित, हिंदी काव्य में संकलित। संकलित क्या संकलित है, अब आ जाओ, हमने पुस्तक का नाम लिख लिया है, अब क्या संकलित है, पाठ का नाम। सूरदास के पद, सूरदास के पद। जो जो मेन हेडिंग होगी, मतलब जो मेन शब्द होगा उसको हम लोग अलग पेन से लिखेंगे। जैसे हम लोग नीली से लिख रहे होंगे तो इसको हम लोग काली से लिख देंगे, ठीक। हमने कहा सूरदास के पद से अवतरित है, अवतरित है। हमने 2 चीज़ें लिख ली, एक पाठ का नाम लिख लिया, मतलब पुस्तक का नाम लिख लिया, दूसरा पाठ का नाम लिख लिया, अवतरित है। अब हमका तीसरा क्या है, रचनाकार का नाम। इसके रचयिता लिखेंगे, इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं, श्री सूरदास जी हैं। बस हम लोग आसानी से संदर्भ लिख लिए। हमको 3 बातें याद थी, कौन सी, एक पुस्तक का नाम, दूसरा पाठ का नाम, तीसरा रचनाकार का नाम। आसानी से मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो आगे चलते हैं। अब हम इसको हटा रहे हैं, हटाने क्या है, मतलब ऐसा लिखा रहने देते हैं। अब हम लोग सीखेंगे व्याख्या। क्या सीखेंगे, व्याख्या। व्याख्या कैसे लिखते हैं, देखो अगर हमको इन पंक्तियों के जो भी दी गई अगर इनके हमको अर्थ आते हैं तो हम लोग आसानी से व्याख्या कर पाएंगे। कैसे, हमने अभी आपको बताया कि सारे शब्दों के कौन सा अर्थ होगा,
किसका क्या मतलब होता है उसको हमने जाना है। हमने देखो कैसे कहा, अभिगत गति कछ कहत ना। अभिगत का मतलब निराकार ब्रह्म, गति का मतलब दशा, कछ मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी कहत ना जावे मतलब कुछ भी कहा नहीं जा सकता है ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अपने अंतर्गत ही, अपने हृदय में ही महसूस करता है, किसी को बता नहीं पाता है, उसी प्रकार कह रहा परम स्वाद सब ही सुरंतर, उसी प्रकार अलौकिक आनंद सबको लगातार प्राप्त होता रहता है या प्राप्त होता होगा। फिर कह रहा अमित तोष उपजावें। अमित तोष मतलब अत्यधिक संतोष भी करना पड़ता है ना। मन वाणी के द्वारा जहाँ ना पहुँचा जा सके, मन वाणी के द्वारा जहाँ ना पहुँचा जा सके, जिसे इंद्रियों के द्वारा भी महसूस ना किया जा सके, जो पाएगा सो जानेगा, इतना अर्थ हुआ। फिर रूप यानी रूपी यानी कि रूप के अनुसार, रेख का मतलब आकृति, गुण जाति युक्ति यानी कि युक्ति। कह रहा है कि बिना रूप के बिना आकृति के, हम यहाँ से शुरू करेंगे, बिना रूप के बिना आकृति के बिना गुण के बिना जात के बिना तरीके से किसी भी तरीके से वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता है। कह रहा निरालंब धावे बिना आधार के कहाँ कहाँ भटकेगा। वो जो निराकार ब्रह्म के उपासक है वो कहाँ कहाँ भटकेगा। ठीक, सब विधि अगम विचार है तातय। कह रहे हैं सब प्रकार से निराकार ब्रह्म के बारे में विचार करके श्री सूरदास जी कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि सूर सगुन पद गावें। सूरदास जी कहते हैं कि सगुन पद गाना ही उचित है। ठीक, तो आइए हम लोग अर्थ समझ लिए हैं, अब व्याख्या करने की बारी है। हम व्याख्या बोल रहे हैं, आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा। हम बहुत धीरे धीरे स्लो मोशन में बोल रहे हैं, ठीक है, आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा। तो व्याख्या करते समय पहली बात यह है कि कुछ चीज़ें आपको अलग से ऐड करनी पड़ती हैं। कैसे, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे व्याख्या लिखने से पहले हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में, क्या कहेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में श्री सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करते हुए कहते हैं। कैसे, वैसे कैसे जाना कि निर्गुण ब्रह्म के बारे में कह रहे हैं, आने वाली कठिनाइयों के बारे में, क्योंकि हमने इसका अर्थ समझा है। अर्थ समझ लिए तो आपको इतना आपको ऐड करना आना चाहिए कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की, क्या कहेंगे, निर्गुण ब्रह्म की दशा के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लिखिएगा मेरे साथ ऐसे, जो है ना लिख पा रहे हैं वो थोड़ा सा वीडियो को रोक के आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा। लिखिएगा ज़रूर, जितना आप लिखेंगे उतना आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, हमने कहा कि निर्गुण ब्रह्म के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाने के बाद उसके स्वाद को हृदय में ही अनुभव करता है, हृदय में ही अंतर्गत ही भाव यानी हृदय में ही अनुभव करता है। यद्यपि, इसको फिर जो यद्यपि परम स्वाद यानी कि अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। कैसे, कह रहा है कि यद्यपि, इतना जोड़िए, यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले को, ऐसे कहेंगे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले को सभी लोगों को, ऐसे कहते हैं वाले सभी लोगों को अलौकिक आनंद की प्राप्ति लगातार होती रहती है और अत्यधिक संतोष भी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अत्यधिक संतोष भी प्राप्त होता है। ऐसे कह देंगे अत्यधिक संतोष भी, उपजावे का मतलब उत्पन्न की प्राप्त करना, कह देंगे अत्यधिक संतोष भी प्राप्त करना पड़ता है। ठीक, फिर आगे चलेंगे, कहेंगे मन वाणी के द्वारा, कौ आगे मतलब के द्वारा, मन वाणी के द्वारा निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचा नहीं जा सकता। आगम का मतलब क्या, जहाँ पहुंचा ना जा सके। तो हमने कहा कि मन वाणी के द्वारा निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचा नहीं जा सकता और
और क्या है, फिर कह रहा है अगोचर यानी कि इंद्रियों के द्वारा, क्या इसके द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, और इंद्रियों के द्वारा भी महसूस नहीं किया जा सकता, महसूस नहीं किया जा सकता। फिर आगे देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि जो सो जाने जो पावे, जो पावेगा सो जानेगा, जो पावेगा सो जानेगा। फिर कह रहा है रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, यहाँ शुरू करेंगे, बिना रूप के, बिना आकृति के, बिना गुण के, बिना जाति के, जाने बिना, बिना जाति के जाने बिना किसी भी युक्ति से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। किसे, निर्गुण ब्रह्म को। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि बिना रूप के, बिना आकृति के, बिना गुण के, बिना जाति के, क्योंकि उसकी कोई भी दशा नहीं है, उसके निर्गुण ब्रह्म के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ठीक, कह रहा कि के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। फिर कह रहे हैं निरालंब कित धावे, बिना आधार के किधर उपासक कहाँ कहाँ भटकेगा, बिना आधार के उपासक कहाँ कहाँ भटकेगा। ठीक, इतना लिखिएगा आप लोग कि बिना रूप के, बिना गुण के, बिना आकृति के, बिना जाति के, बिना आधार के उपासक कहाँ कहाँ भटकेगा। ठीक, फिर आगे क्या है, सब विधि अगम विचार हिताते सूरदास जी, फिर लिखिएगा यहाँ से सूरदास जी, यहाँ से सूरदास जी सभी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म के बारे में विचार करने के बाद, क्या कहेंगे कि सूरदास जी निर्गुण ब्रह्म के बारे में सभी प्रकार से विचार करने के बाद सगुण पद को गाना उचित समझते हैं। क्या कहेंगे, सगुण पद को गाना उचित समझते हैं। ये आपकी व्याख्या हो गई। एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग फिर से लिखिएगा। कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासना के बारे में आने वाली कठिनाइयों के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की दशा के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही या अपने हृदय के अंतर्गत ही प्राप्त करता है, परम स्वाद अलौकिक आनंद सबहे सुनिरंतर लगातार सबको प्राप्त होता रहता है, अमित तोष उपजावे और अत्यधिक संतोष भी प्राप्त होता है। मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, यानी मन वाणी के द्वारा जहाँ ना पहुँचा जा सके, इंद्रियों के द्वारा जिसे महसूस ना किया जा सके, जो जानेगा सो पावेगा, यानी कि जो पावेगा सो जानेगा। बिना रूप के, बिना आकृति के, बिना गुण के, बिना जाति के, बिना आधार के उपासक कहाँ कहाँ भटकेगा या किधर भटकेगा। फिर कह रहा है सब विधि गम विचार हिताते सूर सगुण पद गावें। सूरदास जी निर्गुण ब्रह्म के बारे में सभी प्रकार से विचार करने के बाद कहते हैं कि सगुण पद गाना ही उचित है। ठीक, ये आपका हो गई व्याख्या। अब आइए हम लोग काव्य सौंदर्य कैसे लिखते हैं उसके बारे में जानते हैं। काव्य सौंदर्य में क्या होगा, हमको यहाँ पे पकड़ने पड़ेंगे कुछ शब्दों को। तो फिर तीसरा हम लोग डालेंगे काव्य सौंदर्य, इसको आप लोग नोट करिएगा। काव्य सौंदर्य में क्या होगा, काव्य सौंदर्य में पहली हेडिंग होगी हमारी भाषा की, यानी कि भाषा कैसी है। फिर उसकी होगी शैली की, शैली कैसी है। फिर उसमें होगा रस की, रस। फिर उसमें होगा छंद ना। तो इतने ये सारी चीज़ें होंगी, भाषा होगी, शैली होगी, रस होगा, छंद होगा, और क्या होगा, अलंकार होगा। अलंकार कौन सा है ना। और अगर हम लोग बात करें कि गुण कैसा है, क्या बात करें, गुण कैसा है इसका भाई, इसके बारे तो सुनिएगा। सूरदास की काव्य में जितने भी आएंगे, अगर हम लोग भाषा की बात करेंगे तो इनकी भाषा साहित्यिक ब्रज होगी। कैसी होगी, साहित्यिक ब्रज भाषा होगी। ठीक है, ये याद आप रखिएगा। सूरदास के जितने भी पद होंगे सब में साहित्यिक ब्रज भाषा होगी।
शैली कैसी है इसकी भैया? मुक्तक शैली है। मुक्तक शैली के बारे में हमने कल ही बता दिया है कि किसी भी पद से किसी अन्य पद का कोई लेना देना नहीं रहेगा। पद्यांश 1 में हमने क्या देखा था? श्री कृष्ण के बारे में हमने देखा था, कमल रूपी चरणों की हम लोग वंदना कर रहे थे ना, जिसकी कृपा से हो रही थी। अब यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ पे निराकार ब्रह्म के बारे में, उपासना के बारे में बताया जा रहा है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। किसी भी पद्यांश का दूसरे पद्यांश से लेना देना नहीं रहेगा, उसे मुक्तक बोलते हैं। रस कौन सा है भैया? अगर हम रस की बात करें तो यहाँ पर भक्ति हो रही है तो कैसा रस होगा? भक्ति रस। और जहाँ पर भक्ति रस होगा वहाँ पर शांत रस अवश्य ही होगा, शांत रस हो जाएगा ना। अलंकार छंद कैसा है? गेयात्मक छंद है। गेयात्मक क्या है? मतलब हम लोग गा भी सकते हैं इसको। कैसे गा सकते हैं? जैसे अभिगत गत कछो कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। तो हम लोग ऐसे गा भी सकते हैं, ठीक। और अलंकार कौन सा भैया? अलंकार इसमें है अनुप्रास अलंकार। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार होता क्या है? अनुप्रास अलंकार ऐसा अलंकार होता है जिसमें किसी भी वर्ण की आवृत्ति लगातार होती रहती है। जैसे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपको जैसे मिल जाएगा ये जुगति वाले में, ये देखो जा की आवृत्ति हो रही है ना, आगम आ और गा की आवृत्ति हो रही है, आगम हो जाएगा। और अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ आ जाओ, आ विगत गा की आ रही, का की आ रही है, आ की आ रही है ना, तो ये वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और अगर गुण की बात करें तो गुण कैसा है? प्रसाद गुण है, ठीक। अगर शब्द शक्ति की बात करें, किसकी बात करें? शब्द शक्ति की बात करें तो शब्द शक्ति कैसी है इसकी लक्षणा है। कैसी है? लक्षणा है। 3 प्रकार की होती है, लक्षणा, व्यंजना और अभिधा। लक्षणा क्या होता है? जब किसी पद्यांश के मतलब अर्थ के बारे में, शब्दों के अर्थ में थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं तो उन्हें हम लोग लक्षणा शक्ति कहते हैं ना। तो शब्द शक्ति कैसी है? लक्षणा है। तो ये हमारा व्याख्या पद्यांशों की पूरी होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पद्यांश 3 की व्याख्या सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जो भी छात्र नए होंगे चैनल पे वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। कृपया वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, हर एक पद्यांश को देखिएगा, कौन सा पद्यांश आपके एग्ज़ाम में आ जाए ये कहा नहीं जा सकता, ठीक है। बाकी आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम तो हैं ही। आप उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स दिलाने की गारंटी, ठीक। धन्यवाद। जय हिंद।